दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने किया जबरदस्त रोड शो, सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा दरभंगा। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 देने का किया वादा, तो राजीव रंजन ने साधा निशाना, बोले ऐसी घोषणाओं से नहीं बदलेगा जनता का मन। केशव प्रसाद मौर्य का महागठबंधन पर बड़ा हमला, बोले फर्जी वादे कर रहा महागठबंधन, बिहार में दोबारा नहीं आएगा जंगल राज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, बोले संकट में है दुनिया, समाधान के लिए भारत की तरफ देख रहा पूरा विश्व। ममता कुलकर्णी पर बड़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब नए सनातन किन्नर अखाड़े का किया गया गठन। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर हर परिवार को नौकरी देने का किया वादा, बोले जो काम 20 सालों में नहीं हुआ हम 20 महीने में कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में भरी हुंकार, जनता से बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का कर दिया वादा। पवन सिंह के बयान पर खेसारी लाल यादव ने जमकर साधा निशाना, बोले मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण, तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले दिल्ली वालों को बहाने नहीं बल्कि साफ हवा चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महागठबंधन पर बोला बड़ा हमला, बोले जो काम लालू जी ने किया वो मोदी जी नहीं कर सकते, लालू जैसा भ्रष्टाचार कोई नहीं कर सकता। यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में शुरू हो गया वोटर लिस्ट रिवीजन, आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों को किया गया शामिल। पटना के सिनेमाघरों ने कर दिया बड़ा ऐलान, वोट डालो और फिल्म देखने पर पाओ 50% की छूट। तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा वादा, बोले यदि सरकार बनी तो 14 जनवरी को माई बहन योजना के तहत महिलाओं को एक मुश्त देंगे 30,000 रुपए। 7 नवंबर से शुरू होगी धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा, दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से यात्रा की होगी शुरुआत। शिवपाल यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले भाजपा विधायक कब्जा रहे जमीन, अखिलेश यादव बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। वोटिंग से पहले तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, बोले तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव के बाद पकड़ाएंगे झुंझुना। पाकिस्तान में ठप हो गई इंटरनेशनल एयरलाइन सेवा, सैलरी नहीं बढ़ने पर इंजीनियरों ने कर दिया चक्का जाम। किसानों को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, किसानों को बोनस और फ्री बिजली देने का कर दिया वादा। आवारा कुत्तों के शिकार पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट से की बड़ी मांग, बोले दिल्ली में आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से तुरंत किया जाए अलग। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मैदान में उतरे धीरेन्द्र शास्त्री, सनातन एकता पदयात्रा के लिए एडवाइजरी जारी, ड्रोन से होगी यात्रा की निगरानी। नीतीश राणे ने विरोधियों को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले भूले नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है, एक हैं तो सेफ हैं, यदि हिंदुओं की तरफ देखा तो खुल जाएगी तीसरी आंख। मुकेश सहनी का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी का मतलब है सरकारी नौकरी, सरकार से तंग आकर बदलाव चाहती है बिहार की जनता। योगी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अब नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में मिलेगी 1% की रिकवरी छूट। योगी आदित्यनाथ के पप्पू टप्पू और अप्पू वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, योगी को भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। सोनीपत में दिल दहला देने वाली घटना, पत्नी ने पति की कर दी हत्या, फिर लाश के पास बैठकर किया मेकअप। मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद इमाम के कमरे से मिले लाखों के नकली नोट, जांच के लिए एसआईटी गठित, मस्जिद कमेटी पर भी होगी कार्रवाई। पटना से अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया, नीतीश कुमार 10,000 दे रहे हैं तो उसे भी रोकने की कर रहे कोशिश। रेल मंत्री ने यूपी को दे दी बड़ी सौगात, अब 7 नवंबर को लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। भाजपा सांसद रवि किशन को गोली से उड़ाने की धमकी देने वाला किया गया गिरफ्तार, पंजाब से पकड़ा गया आरोपी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जय श्री राम के नारे को बताया दंगा फैलाने का लाइसेंस, तो भड़क गई उमा भारती, बोली तुच्छ व्यक्ति हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बनाए जा सकते हैं 4 उप मुख्यमंत्री, मुस्लिम नेता बना रहे दबाव। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर लगी रोक, 11 नवंबर तक नहीं दिखा सकेंगे एग्जिट पोल, निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया आदेश। मणिपुर में भारतीय सेना ने बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम, चूड़ा चांदपुर के जंगलों में 4 आतंकी कर दिए ढेर। ट्रंप की धमकियों के बाद भी रूस से धड़ल्ले से तेल खरीद रहा भारत, ट्रंप की धमकियों का मोदी पर नहीं हो रहा असर। तेजस्वी यादव ने 170 सीटें जीतने का कर दिया ऐलान, बोले पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार, 18 नवंबर को शपथ ग्रहण की भी कर दी घोषणा। रीलबाज पुलिसकर्मियों पर सख्त हुए योगी आदित्यनाथ, संवेदनशील जगहों पर रीलबाजों की नहीं होगी तैनाती, समीक्षा बैठक में दे दिए निर्देश। सम्राट चौधरी और ललन सिंह के रोड शो पर हुई सख्त कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज। तुर्की में 7 मुस्लिम देशों ने बंद कमरे में की सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश। 12 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भड़का इंडिया गठबंधन, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कर रहा तैयारी। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले फिर से वोट चोरी की कोशिश करेगी बीजेपी, अब बिहार में कभी नहीं बनेगी नीतीश की सरकार।
खेसारी लाल यादव ने निरहुआ पर बोला बड़ा हमला। बोले जब से निरहुआ बीजेपी में शामिल हुए तब से उनको मुसलमानों से नफरत हो गई। दरभंगा में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ। बोले कांग्रेस और आरजेडी के राज में हुआ था नरसंहार, लेकिन अब बिहार में चल रही विकास की बहार। अमित शाह का आरजेडी पर बड़ा हमला। बोले लालू की पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जीविका दीदियों को मिले 10,000 रुपए वापस लिए जाएं। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों में। सरकार की तरफ से किए गए बड़े ऐलान, देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण बड़ी जानकारी एक एक करके विस्तार से आज के वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि अगर आप लोग चैनल पर नए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे रोजाना आने वाली खबरों की जानकारी, सरकारी योजनाओं के बारे में आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में। तो देखिए, हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अभी लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक में थे, जिनमें से आप सभी गरीब किसान, मजदूर, महिला बेरोजगार, बच्चे, युवा बेरोजगारों को लेकर कई सारे ऐलान कर दिए हैं। सभी ई श्रम कार्ड धारकों की चमक गई किस्मत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21 की राशि को बढ़ाया गया। अब किसानों के बैंक खाते में 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने केवाईसी अपनी कंप्लीट करवा ली है, फटाफट से बैंक बैलेंस अकाउंट चेक कीजिए। साथ में आज के इस वीडियो में पूरे भारत देश में 10 बड़े नए नियमों को लागू किया जा रहा है। 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजों पर रोक लगाई जाने वाली है। साथ ही साथ आज के मौसम समाचार, सोने चांदी के भाव, पेट्रोल डीजल के ताजा दाम, रसोई गैस सिलेंडर के दामों के अलावा आप लोगों को बताएंगे जितने भी लोगों के पास अपना खुद का रहने के लिए मकान नहीं है, मोदी सरकार ने अब हम सभी परिवारों को खुद का घर बनवाने के लिए पैसे दे रही है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा। अगर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 रुपए से लगा करके 20 रुपए के अंतर्गत फॉर्म खरीद देते हैं और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर के आवेदन करवाते हैं, तो आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए तक की सरकारी मदद एवं शहरी इलाकों के लिए 3 से 3.5 लाख रुपए तक का फायदा उन लोगों के बैंक खाते में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर भिजवाया जाने वाला है। साथ में अगर अभी ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पक्का मकान लिखिए, फॉर्म का लिंक प्रदान करेंगे जिस पर आप लोग क्लिक करके आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं एक और बड़ी काम की खबर की तरफ। सरकार की तरफ से अभी आप लोगों के हित में बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। जितने भी ई श्रम कार्ड धारक हैं उन लोगों की चमक गई किस्मत। यदि अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आज रात 12 बजे से सरकार की तरफ से बैंक खाते में पूरे 9,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही देखा है। अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं, अपने बैंक खाते में 9,000 रुपए की किस्त का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो कौन सा काम करने के बाद आप लोगों को 9,000 रुपए आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इसके भी बारे में विस्तार रूप से जानकारी आज के मुख्य समाचार वीडियो में मिलने वाली है। लगातार वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं तो इन 3 बड़ी वस्तुओं को लेकर, चीजों को लेकर क्या ताजा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, अगर आप भी 1,000, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए में गैस सिलेंडर भरवा करके हो चुके हैं काफी ज्यादा परेशान, तो मोदी सरकार ने आप लोगों को दी एक बड़ी राहत। जी हां, जिसके मुताबिक आप लोगों को सरकार की तरफ से आज से बिल्कुल ही मुफ्त में भरा हुआ गैस सिलेंडर, गैस चूल्हे के साथ में तकरीबन 950 रुपए सब्सिडी के अंतर्गत हर महीने खाते में जारी किए जाएंगे। तो अगर आप भी जन सुविधा केंद्र पर संपर्क करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत आवेदन करते हैं तो आप लोगों को सरकार की तरफ से इन सभी बड़ी योजनाओं का फायदा एक साथ दिया जाने वाला है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही देखा है। चलिए अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की बेटियों को लेकर एक शानदार तोहफा दिया है। अब निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देगी सरकार। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए श्रमिकों को मात्र 20 रुपए सालाना यहाँ पर अनुसंधान देना पड़ेगा और पंजीकरण करवाना होगा। उसके बाद आप लोगों को 1 लाख रुपए डायरेक्ट ही आप लोगों के बैंक खाते में जारी किए जाएंगे। तो आखिरकार कैसे फॉर्म मिलेगा, कैसे आवेदन करना है, कौन सी योजना है, संपूर्ण जानकारी विस्तार रूप से मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं युवा बेरोजगारों को लेकर काम की खबर। यदि अगर अभी भारत देश के निवासी हैं, घर पर फ्री बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास अपना कोई भी काम धंधा नहीं है, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत 8 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाने वाला है, जिन पैसों की मदद से आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरुआत स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लोन लिख करके हमारे साथ जुड़ जाइए। फायदा किस प्रकार से मिलेगा, कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, आप लोगों को कितना समय लगेगा, पूरी जानकारी आज के वीडियो में विस्तार रूप से मिलने वाली
वाली है। साथ में दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं आज के एक बड़े वादे की तरफ। सरकार की तरफ से अभी अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बहुत ही बड़ा इजाफा कर दिया जा चुका है। तो अगर आप अपने राज्यों में, क्षेत्रों में, शहरों में पेट्रोल और डीजल के ताजा दामों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो को कहां से देख रहे हैं। आप लोगों को बताएंगे सरकार की तरफ से आज से पेट्रोल और डीजल के दामों में कितने रुपए तक का इजाफा किया जाने को लेकर ऐलान कर दिया जा चुका है। पूरी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में अब चलिए नजर डालते हैं एक और बड़े ऐलान की तरफ। राशन कार्ड धारकों की चमक गई किस्मत। सरकार की तरफ से अब आप लोगों का जितना भी पुराना राशन कार्ड है उसको निरस्त करके एक नया राशन कार्ड बनवा करके दिया जाने वाला है। जिस नए राशन कार्ड पर आप लोगों को सरकार की तरफ से तकरीबन 1500 रुपए हर महीने, साथ ही साथ जितने भी राशन की सामग्री को लाभ मिलता है उसका दोगुना लाभ आप लोगों को दिया जाने वाला है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही देखा है। सरकार की तरफ से आप लोगों को लेकर एक के बाद एक कई लगातार बड़े ऐलान करने प्रारंभ कर दिए जा चुके हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों का मंच के माध्यम से एक करके विस्तार से जानने को मिल रही है। तो अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखते हैं तो आप लोगों को भी योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा ही नहीं मिल। दोस्तों ये देखिए, इसी के साथ में आज की अगली बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। छात्रों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर सरकार ने कल्याणकारी वादे करने शुरू कर दिए जा चुके हैं, जिसके मुताबिक